जैसे 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं कि भाई आपको 1 लाख की एसेसरीज लेनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए की आप हमसे PPF करवाओ, 50,000 शोरूम को एज अ डोनेशन दो। शोरूम है महिंद्रा का, उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि सर वेटिंग तो छोड़ो, आप अगर 3 लाख रुपए प्रीमियम देने के लिए तैयार हो, हम गाड़ी अरेंज करा देते हैं। अभी हैंड टू हैंड आप पहले प्रीमियम ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये फुल कैश लेके आए हो गाड़ी को? जाट बुद्धि है कि लेनी है तो फिर लेनी है, फील होती है भाई। बिल्कुल, हमने भी पैसे खर्च करे हैं, हम भी महिंद्रा के ओनर हैं। तो बिजनेस तो हम कर नहीं रहे कि 2-2.5 लाख रुपए ऊपर कमा लें इसके बीच में। उन्होंने कोई ये तो है नहीं कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देके गाड़ी ली होगी, हमने भी उतने पैसे दिए। उन्होंने भी कल मिले थे वहाँ पे जहाँ मैं डिलीवरी ले रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे बेटे ने काफी जिद कर रखी है गाड़ी के लिए, रिजान को बहुत कलेश हो रहा है, तो आप ये गाड़ी मेरे को दे दो। शोरूम वाले तो 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरे से। बस 000 28 लाख की गाड़ी, 11 लाख का नंबर। ना कोई सीमा है बजट की कि भाई ये है मुझे 10-11 लाख में मिलेगा तो भी मैं नंबर लूंगा ही लूंगा। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये दोनों भाई आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई। दोनों बहुत ही लकी भाई हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये चला रहे हैं फिलहाल के टाइम पे थार रॉक्स X7L डीजल ऑटोमेटिक। बहुत लोगों की भाई आज के टाइम पे जो ड्रीम कार है ना, जो लोग बाग चाह रहे हैं कि भाई अंडर 30 लाख रुपए हमको गाड़ी मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती है भाई। अब भाइयों ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बताई ना जो अंदर शोरूम्स में चल रही हैं भाई। लोग बाग इतने बेकाबू हैं इस गाड़ी को पाने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाती है। सेम भाइयों की भी कुछ स्टोरी है कि इनको भाई ये फर्स्ट डे इन्होंने बुक करवाई थी, मिली नहीं, वो नहीं। तो आज पूरी गाड़ी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। लेने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है, 1500 किलोमीटर दोनों भाइयों ने चला दिया। तो भाइयों पहले एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। भैया मेरा नाम योगेश दलाल है, मैं परवल से हूँ। HR30। मेरा नाम एडवोकेट हर्षद दलाल है। और दोनों सगे भाई हैं। थार रॉक्स ले ली है, पहले कौन सी गाड़ियां चला रहे थे ये बता दो, क्योंकि भाई हैं बढ़िया तगड़ी पार्टी पलवल की, तो उस हिसाब से भाइयों का सिस्टम अच्छा है। तो भाई कौन कौन सी गाड़ियां अभी फिलहाल ऑन कर रहे हो? ज्यादातर सारी गाड़ी चला रखी है घर में, तो बहुत सारी गाड़ी है। फॉर्च्यूनर भी है, लेजेंडर भी, इनोवा क्रिस्टा भी है, स्कॉर्पियो एन भी ऑन करते हैं हमारे घर में। क्रिस्टा 2.8। हाँ जी, क्रिस्टा 2.8। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए करा भाई क्योंकि भाई के पास महिंद्रा नहीं रही है पहले कभी। महिंद्रा नहीं रही, महिंद्रा मेरे ब्रदर ने ली है, चाचा के लड़के ने ली थी अभी स्कॉर्पियो एन, तो मेरे को ठीक लगी गाड़ी। मतलब ऐसे ठीक लगी कंफर्ट वाइज की, इतने बजट में ठीक गाड़ी, क्योंकि क्रिस्टा का भी काफी रेट इन्होंने इंक्रीज कर दिया था टॉप मॉडल का। हाई क्रॉस जो आ रही है उसकी बॉडी काफी हल्की है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि टोयोटा तो बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड चीज है। आपकी सर्विस इतनी अच्छी है टोयोटा की, बिल्कुल कि कैसे भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कैसे भी इन फ्यूचर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने तो आजमाई हुई चीज है, फिर महिंद्रा पे कैसे चलेगा यार? जो बंदा खाली एक अट्रैक्शन था, एक शौक था कि भाई 4x4 गाड़ी लें तो महिंद्रा की लें। काफी लोगों से सुना कि बहुत हाइप क्रिएट कर रखी है महिंद्रा ने इसके बारे में। हमने फिर बुकिंग डाली इसकी कि भाई कि ले लेते हैं थार रॉक्स। फिर ऐसे ही मन मनता चला गया। हमारे एक फेमस स्टार है जॉन इब्राहिम, उन्होंने भी ये गाड़ी ऑन करते हैं, वो भी उनकी वीडियो देखी, तो ऐसे ही माइंड में थोड़ा ये आ गया कि भाई ये गाड़ी लेनी है था। कि जॉन इब्राहिम ने लिया तो हम भी लेंगे। तो इस चीज का फर्क पड़ता है, जो सेलिब्रिटी ले लेते हैं तो उसका सच तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गाड़ी वैसे बहुत केपेबल है, फीचर्स भी इसके अंदर सारे हैं। इस प्राइस रेंज में मेरे को तो बेस्ट गाड़ी लगी कि आदमी को कहीं भी ले जाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। तो भाई फिर फर्स्ट डे बुक कराई थी आपने? ये फर्स्ट डे बुक कराई थी 3 तारीख को। तो कब की डिलीवरी डेट बताई गई थी? बुकिंग स्टार्ट हुई थी मैंने जब से कराई थी, मेरे को 11वें महीने की बताई गई थी। 2025 में? 2025 के 11वें महीने में, मतलब 1 साल 1 महीने बाद की बताई। यार आपने मतलब फिर कैंसिल करी या फिर रुके रहे? क्योंकि भाई बंदे का दिमाग हिल जाता है इतनी देर में, तो यार क्या ही है। नहीं, ये हिल तो हम गया तो था, हिल गया था, रुक गए, फिर हमने छोड़ दिया कि भाई कोई नहीं, छोड़ दो। एक्चुअली में हमारे ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन है, तो उस टाइम इलेक्शन चल रहे थे। उस चक्कर में जब इलेक्शंस में बिजी थे, उसके बाद छोड़ ही दी, फिर याद ही नहीं आई। फिर एकदम से एक दिन जॉन इब्राहिम जी की हमने वो देखी कि भाई थार रॉक्स ऐसे ऐसे, फिर हमें दोबारा से शौक चढ़ गया, लेनी है। बता, बुकिंग कराने भूल गए थे कि बुकिंग करा के? बुकिंग करा के भूल गए थे भैया। ऐसा कोई सच कोई वो नहीं था हमारा कि भाई हम ले ही लें गाड़ी। लेकिन फिर वो वाली बात है कि जाट बुद्धि है कि लेनी है तो फिर लेनी है। बढ़िया पहले काम चल रहा था क्रिस्टा वगैरह से, खूब बढ़िया भैया, बढ़िया काम चल रहा है। ऐसा कोई नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी शौकिया तौर पे जो होती है ना, नई नई चीज अट्रैक्शन होती है कि भाई हमारे पास भी हो। ये गाड़ी फिर हमारे को शोरूम वालों ने अवेलेबल करा दी। वहाँ पे तो काफी लोग मेरे को मिले भी थे कि भाई प्रीमियम वगैरह डिमांड कर रहे हैं महिंद्रा वाले, ये वो। लेकिन मैं बहुत लकी कस्टमर हूँ महिंद्रा का कि मुझे गाड़ी वैसे ही मिल गई। तो कैसे क्या ब्लैक चार्ज कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं भाई? ब्लैक चार्ज इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे
लोगों ने बताया, किसी से 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं कि भाई आपको 1 लाख की एसेसरीज लेनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए की आप हमसे PPF करवाओ, 50,000 शोरूम को एज अ डोनेशन दो। अच्छा जी, आपको हम अवेलेबल कराते हैं। कॉलेज की तरह डोनेशन मांग रहे हैं क्या? अच्छा, पर भाई लकी रहे, भाई को कुछ भी देना नहीं पड़ा, कुछ ओवर प्राइस नहीं देना। आप बता रहे थे मेरे को MP तक भी आपने पूछा था। MP में पूछा था, पुरी में एक शोरूम है महिंद्रा का, उनसे पूछा था। उन्होंने बोला कि सर वेटिंग तो छोड़ो, आप अगर 3 लाख रुपए प्रीमियम देने के लिए तैयार हो तो हम गाड़ी अरेंज करा देते हैं। अभी अभी हैंड टू हैंड आप पहले प्रीमियम ट्रांसफर कर दीजिए, उसके बाद आप अपना बकाया पेमेंट ट्रांसफर कर देना, आपको गाड़ी हैंड टू हैंड डिलीवर कर देंगे। और ये सिर्फ टॉप मॉडल के लिए है ना? हाँ, सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल के लिए। MX5 के लिए तो मेरे पास काफी ऑप्शन थे, MX5 और EX5 के लिए कि क्या नाम है सर हम आप दे देते हैं, लेकिन मेरे को चॉइस ये थी कि मेरे को एवरेस्ट व्हाइट कलर चाहिए था और 4x4 में टॉप मॉडल टॉप स्पेक चाहिए था गाड़ी का। क्योंकि आपने क्रिस्टा में बता रहे थे गलती कर दी थी आपने, ये थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में कि भाई गाड़ी तो आज ही ले रहे हैं, घर वालों को क्योंकि ऐसा होता है कि भाई अब दिला रहे हैं तो फिर ले लो, जो मिल रही है। ज्यादा हाई डिमांड करेंगे पता नहीं कल मूड बदल जाए, घर वालों का छोड़ो हमारा ही मूड बदल जाए। सही बात है। तो कितने की पड़ी भाई फ्री आपको? ये भाई मैंने इसमें 3 साल का इंश्योरेंस लिया था और 3 साल की थर्ड पार्टी ली थी, मेरे को टोटल ऑन रोड 2795 की पड़ी। बहुत ही बढ़िया पड़ गई भाई, मतलब 3 साल का 0 डेप्थ इंश्योरेंस। यार ये आजकल मिल रहा है ये इंश्योरेंस भी, नया नया शौक है और मेरे को बहुत अच्छी लगी। महिंद्रा से मेरा मतलब पहली बार मैं महिंद्रा कार का ओनर बनाऊं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3 साल मेरे को गाड़ी की तरफ से फ्री हूँ मैं, टेंशन में खाली सर्विस का खर्चा है, जो वियर एंड टियर पार्ट्स होते हैं, टायर वगैरह जितनी मेरी रनिंग होगी उस हिसाब से फिर वो मैनेज हो। वही तो यार, सब कुछ मिल रहा है गाड़ी के अंदर भाई। और आपको सबसे मेन चीज तो भाई की अपडेटेड वाली है। मतलब कितने दिन पहले लिए भाई डिलीवरी? मैंने 6 अप्रैल को ली थी। मतलब लगभग 15-20 दिन बाद हमें वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। तो भाई को मोका ग्रे कलर का इंटीरियर मिला है भाई। इस चीज को जब देखते हो तो कैसा महसूस करते हो भाई? भाई हम अपने आप को लकी महसूस करते हैं क्योंकि हमें डिलीवरी तक भी नहीं पता था ये मोका ग्रे इंटीरियर वाली है। क्योंकि शोरूम वालों को ही ये पता था कि सर आपकी गाड़ी व्हाइट इंटीरियर की दे पाएंगे, जो हमारे पास अरेंज हुई है गाड़ी। अच्छा, उनको ही नहीं पता? उनको ही नहीं पता। तो हमने डिलीवरी पे देखा कि इस पे ग्रे लिखा हुआ है, ये कलर शायद डिफरेंट है। फिर कोई भाई सर्विस के लिए आए हुए थे, उनके पास पैसे जो व्हाइट वाला व्हाइट कलर है जो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, जिसके अंदर शिकायत आ रही है, हमने फिर डिफरेंस देखा तो ये मोका ग्रे कलर है, ये गंदा नहीं होगा। ये रियलिटी में भाई देखो ये बढ़िया लगता है और ये गंदे होने की शिकायत भी इससे टोटली खत्म हो गई है, जो व्हाइट वाली इंटीरियर के अंदर थी। बाकी 2-3 इनको फीचर्स एक्स्ट्रा भी मिले हैं, जैसे कि अपना जो आर्मरेस्ट है वो स्लाइड होता है, जो वाइपर वगैरह है ये भी वो होते हैं। आपको तो मेरे ख्याल से इतना भी ये भी नहीं पता था ना वाइपर वगैरह का भी? हमारे को नहीं पता था। मैंने तो वो देखी थी जॉनी इब्राहिम जी की गाड़ी में कि भाई रिक्वेस्ट सेंसर दिया है। फिर मैंने महिंद्रा ऑफिशियल से कंफर्म करा था, उन्होंने भी आके अपने ऑफिशियल से कंफर्म करा, तो फिर पता लगा कि वो खाली उन्हीं की गाड़ी में दिया गया है फीचर। अभी महिंद्रा की तरफ से एक सिंगल गाड़ी में भी फीचर नहीं दिया गया। देखो यहाँ पे भाई कहीं पे भी वो अवेलेबल नहीं है यार रिक्वेस्ट सेंसर। तो ये कर सकते थे जब इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, एक गाड़ी में देने से अच्छा भाई 5-10 हजार रुपए और एक्स्ट्रा लेके कहीं ना कहीं कस्टमर को भी देते हैं, वो चीज फील भी होती होगी आपको। फील होती है भाई, बिल्कुल। हमने भी पैसे खर्च करे हैं, हम भी महिंद्रा के ओनर हैं। उन्होंने कोई ये तो है नहीं कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देके गाड़ी ली होगी, हमने भी उतने पैसे दिए, उन्होंने भी। ये भी शिकायत लगी मेरे को, पिछला तो इन्होंने पेंटेड दे दिया बॉडी कलर और ये पेंटेड भी नहीं दिया टॉप मॉडल के कारण, और मेरे हिसाब से लो मॉडल में ये पेंटेड आता है। और भाई आप एडास की कमी बता रहे थे कि एडास ये है कि बहुत सुपर सेंसिटिव है वो, उसको कभी भी लगता है कि गाड़ी का कोलोजन होने वाला है वो बिल्कुल ऐसे स्टॉप कर देता है गाड़ी। एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं मार्केट एरिया से जा रहा था, एक बच्चा क्रॉस कर रहा था गाड़ी को, वो अपने फादर के साथ हाथ पकड़ के था, उसने जरा ऐसे हाथ करा, गाड़ी ने एकदम से ब्रेक मार दिया। साइड में ओपन स्पेस थी, मैं लेफ्ट काट के अपनी गाड़ी निकाल ले जाता, लेकिन एडास को ये लगा कोलोजन होने वाला, उसने ऑलरेडी एडवांस में ही ब्रेक मार दिया। तो ये फीचर मतलब आपने फिर ऑफ कर दिया? फिर मैंने ऑफ कर दिया कि ये ज्यादातर हाईवे क्रूजिंग के लिए। जो बाकी नंबर क्या आने वाला है भाई, 4-5 लाख रुपए का नंबर भाई बजट बना के बैठे हैं इसके ऊपर। तो 28 की भाई ने ये ली, 35 लाख तक का भाई का बजट था है भाई, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जब आप नंबर पे कितने का बजट बना के बैठे हो भाई? ऐसे 5 लाख रुपए तक का बजट बना के बैठे। मेरे को 000, मेरे पास ऑलरेडी 0003 नंबर है, मेरे को वही लेना है इस गाड़ी पे। 0003 फिर चाहे हरियाणा में कहीं का मिले, कहीं का मिले जी, और एक मिले। और फिर अगर कोई ऐसी नौबत आ गई 6 महीने तक तो मैं चला सकता हूँ इसको, टेम्परेरी पे वैलिड है मेरे पास। अगर कोई ऐसा ऑप्शन अटका फिर तो मैं कहीं तक भी जाऊंगा, मेरे को लेना ही, क्योंकि वो है बस 0003। कोई इशू नहीं है मेरे पास, कोई मतलब बजट का इशू है ही नहीं, है नहीं भैया। चाहे कितना ही जाना पड़े, ना कोई सीमा है बजट की कि भाई ये है मुझे को 10-11 लाख में मिलेगा तो भी मैं नंबर लूंगा ही लूंगा। आप बता रहे थे 11 लाख का आपको नंबर मिल रहा है 0003। किसी से कोई एक एजेंट है
उन्होंने मेरे को शेयर करा कि भाई मैं आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर दे दूंगा अपने आरटीओ का, जो हमारा लोकल आरटीओ है 430 का। लेकिन वो काफी कॉस्टली लगा मुझे, 11 लाख वर्थ इट नहीं है ना। आप खुद सोचो कि भाई 11 लाख वर्थ इट नहीं है। 10 मतलब ये लगा लो 28 लाख की गाड़ी, 11 लाख का नंबर। फिर तो मैं फॉर्च्यूनर ही ना लिया था, 5-6 लाख और मिला करके। सही बात है। अच्छा, जब कह रहे हो बजट की सीमा ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लेजेंडर वगैरह के ऊपर क्यों नहीं गए थे भाई आप? भाई बस इसलिए नहीं गए, ऑलरेडी हमारे घर में है 2-3 गाड़ी हैं, लेजेंडर भी और फॉर्च्यूनर भी। और मेरे ख्याल से इतने फीचर भी ना मिलते, फीचर भी इतने सच नहीं है इसमें, थोड़े अट्रैक्टिव फीचर हैं जो आज की जनरेशन को चाहिए, जो अट्रैक्ट करते हैं। और ये एक्सट्रीम ऑफ रोड जा सकती है, सबसे बड़ी बात ये है। ले जाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा मैं किस रोड पे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा भाई, जैसे ये लेजेंडर की बात रही अपनी, तो ये फुल कैश लेके आए हो गाड़ी को? हाँ भाई फुल कैश उठाई गाड़ी? फिर तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा सीन बना होगा कि उन्होंने कहा होगा गाड़ी अवेलेबल है, तो आप हैंड टू हैंड जाके ले आए होगे कि फुल कैश पैसे पकड़ो, लोन फोन कराना ही नहीं है मेरे को। अगर भाई चाहते तो लेजेंडर भी बड़े प्यार से ला सकते थे, 28 की डाउन पेमेंट करके लोन वोन करा के, अगर वो हवाबाजी वाली चीज होती। लेकिन भाई को एक प्योर ऐसा चाहिए था कि एक नई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, और कहीं ना कहीं भाई खरी उतर रही है, जो मैं आपके इससे समझ पा रहा हूँ रिव्यू से, पूरा आपको खरी उतर रही है गाड़ी आपके उस पे। बिल्कुल। हमें एक ऑप्शन और भी था मोका ब्राउन इंटीरियर का। हाँ हाँ हाँ। वो मोका ब्राउन इंटीरियर हमने जब अपनी आंखों से देखा तो खिल नहीं रहा था गाड़ी के ऊपर। ये ज्यादा व्हाइट से भी अच्छा था, ग्रे कलर था, क्योंकि ये एयरी लग रही है गाड़ी, लग्जरी जो देना चाह रही थी कंपनी वो दे रही है। भी थोड़ा एयरी फील होता है इसके अंदर, व्हाइट इंटीरियर के अंदर। मोका ब्राउन और स्कॉर्पियन में कोई फर्क ही नहीं हो गया अगर मोका ब्राउन लोगे तो अब तो मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ भाइयों को कि ये वाला ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है भाई देखने में, मोका ग्रे वाला इंटीरियर जो है ना। अच्छा भाई, मेरा एक पर्सनल ये डाउट है, इसके अंदर यार बोतल वगैरह कैसे मैनेज करते हो भाई? ना तो पीछे जगह दे रखी, या आगे भी बड़ी छोटी बोतल रखने की जगह है, तो फंसानी पड़ती है कि इस तरीके से? हाँ जी भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। जो ग्लास बॉटल्स आती हैं वो इजीली फिट हो जाती है, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। वो दूसरी जो बॉटल है वो परफेक्टली आ जाती है। अच्छा, वो वाली तो बोतल भी इसमें चुन के रखनी पड़ती है आपको मेरे ख्याल से। फिर बिल्कुल तो चीज है, कुल मिला के आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने क्या ले लिया। आपको बिल्कुल कुछ कराने की, आफ्टर मार्केट कुछ कराने की जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपको करके दे रहा है। तो भाई अब मेरे को एक बात सजेस्ट करो यार भाइयों को भी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो टॉप मॉडल ही लेना चाहते हैं। जी जी। अब आपकी भी 11 अक्टूबर मतलब नवंबर में मिलनी थी आपको, 25 में गाड़ी आपको नहीं जल्दी मिल गई है। क्या ट्रिक्स टिप्स यूज कर सकते हैं जो भाइयों को भाई थार रॉक्स ही चाहिए, जिनका बजट 30 लाख रुपए है कि भाई मेरे को थार रॉक्स ही चाहिए, तो कैसे ले सकते हैं भाई इसको? भाई आप एक बार अपने शोरूम जो भी आपने डीलरशिप आपने सेलेक्ट करी है वहाँ विजिट करो, उनसे बातचीत करके देखो। अगर कोई भी ओनर जो लेना इच्छुक नहीं हो अभी फिलहाल, जिसका बजट में दिक्कत हो, कोई फाइनेंसिंग में दिक्कत हो, तरीके से आप उनसे बात कर लो, वो आपकी बात करा देंगे, तो मिल सकती है आपको। कल मिले थे वहाँ पे जहाँ मैं डिलीवरी ले रहा था, उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे ने काफी जिद कर रखी है गाड़ी के लिए, तो मेरी जान को बहुत कलेश हो रहा है, तो आप ये गाड़ी मेरे को दे दो। शोरूम वाले तो 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरे से, इतना मैं अफोर्ड कर नहीं पाऊंगा। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप 2.5 लाख रुपए ले लो, मेरे को दे दो ये गाड़ी, और अगर कोई और गुंजाइश हो, आप तो घर परिवार से अच्छे हो, तो आप मेरे को दे दीजिए, आप थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है फिलहाल रनिंग के लिए, और बेटे ने काफी जिद कर रखी है, वो जिद पकड़ के बैठा है। तो ये है कि आप अगर कर पाओ एडजस्ट तो प्लीज कर लो। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी ही कुछ सिचुएशन मेरी है, क्योंकि वो चीज थी ना कि भाई आवाज मिल रही है, चीज आंखों के सामने, सही बात है, और चीज लेने के लिए आए, अब ऐसा थोड़ी कि किसी और को दे दूं। क्योंकि बिजनेस तो हम कर नहीं रहे कि 2-2.5 लाख रुपए ऊपर कमा लें इसके बीच में, तो अपने रिक्वायरमेंट वो शौकिया वाली चीज यहाँ पे हो गई है। हाँ, इनसे पहले सबसे पहले मेरे पास आ जाए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत वेट करा। मतलब कहीं ना कहीं हाइप इसकी रियल है मार्केट में जो चल रही है, बिल्कुल रियल है। सबको ज्यादातर लोग टॉप मॉडल पे तो इतनी वेटिंग है, लोग दीवाने हैं कि आज मिल जाए आज ही। काफी सारे इनके डीएस से भी बैठे हैं, वो भी प्रीमियम डिमांड करते हैं। जो इनके डीएस से होते हैं, एजेंट टाइप होते हैं, जो दिलाते हैं गाड़ी। बीच में भी बड़ी धांधलीबाजी चल रही है इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी जहाँ पे चीज आ गई ना, इंडियंस टूट पड़ते हैं भाई। तो भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भाई, बढ़िया लगा भाई से बात करके, और फुल रिकमेंडेशन है भाइयों की तरफ से गाड़ी, पूरी ठोक के रिकमेंडेशन है। काई भाई का बजट है तो बिल्कुल आंख बंद करके लिया, सोचो मैं क्या ला। ठीक है भाइयों, तो आप थार रॉक्स ले सकते हो, वर्थ रिकमेंडिंग है भाई, डीजल ऑटोमेटिक 4x4।